अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नहीं अचीव होने देते फ्यूजन रिएक्शंस को। व्हाट फैक्टर मेक्स अ फ्यूजन रिएक्शन डिफिकल्ट टू अचीव? स्टूडेंट्स, फ्यूजन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? जो दो लाइट न्यूक्लियाइज हैं वो वर्क डन करते हैं किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, जो कि रिपल्सिव फोर्स होती है और इनको जुड़ने आपस में नहीं देती। इस पर्पस के लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? जो न्यूक्लियस हैं उनको एक दूसरे की तरफ मूव करवाया जाता है विद वेरी हाई वेलोसिटी और विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इस वजह से क्या होगा? जो फ्यूजन रिएक्शंस है वो स्टूडेंट्स वो इजीली परफॉर्म हो सकेंगे एट टेम्परेचर ऑफ 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। At this temperature, the nuclei get sufficient thermal kinetic energy to overcome electrostatic force of repulsion. इस टेम्परेचर के ऊपर उनके लिए आसान होगा एक दूसरे के साथ मिल जाना, जुड़ जाना, और वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन भी जो है वो इजीली ओवरकम हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये जो हाई टेम्परेचर है ये अर्थ के ऊपर इजीली ऑब्टेन नहीं हो सकता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव अ फ्यूजन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा कि फ्यूजन रिएक्शन के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अर्थ पे अचीव नहीं हो सकते। इस वजह से हम लोग फ्यूजन रिएक्शन को ना कंट्रोल कर सकते हैं ना ही परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।